यदि आपको अपनी लाइफ में सफल होना है तो अपने कार्य के प्रति निडर रहना होगा, दूसरों के सहारे नहीं जीना होगा, अपने कार्य को खुद करना होगा। सफलता आपको खुद पानी होगी। जिस चीज़ के बारे में आप प्रयास करना चाहते हो उस क्षेत्र पे ही ध्यान दें। अगर आप अदर क्षेत्र पे ध्यान देंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। आपने नदियों को देखा होगा, नदियों का रुख सिर्फ सीधा समुद्र की ओर ही होता है, वो कभी भी इधर या उधर नहीं जाते। जो नदियाँ इधर या उधर जाती हैं वो रेगिस्तान में पहुंचकर या फिर किसी मैदान में पहुंचकर खुद सूख जाती हैं, जिससे उन्हें सफलता नहीं मिलती। ऐसा ही गोल आपकी लाइफ में भी होना चाहिए। आप जिस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं सिर्फ उस क्षेत्र पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप उस क्षेत्र पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत से रास्ते दिखेंगे, बहुत सी प्रॉब्लम दिखेंगी और बहुत से आसान तरीके दिखेंगे। लेकिन आपको प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देना कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हमारे बीच में आ रही है जिन्हें मैं हरा सकता हूँ या मैं जिनसे जीत सकता हूँ। आसानी की तरफ मत ध्यान देना, क्योंकि अगर आप आसानी की तरफ ध्यान दिए तो ये कंफर्म है कि आप रास्ते में ही अपनी जंग को खुद हार जाएंगे, जिसमें दूसरों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप इसकी प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इसे कैसे खत्म करना है, तब आप अपने जीवन में सफलता आसानी से मिल जाएंगे और सक्सेसफुल व्यक्ति होकर अपनी पहचान दुनिया में रख सकते हो। इसलिए हमेशा प्रॉब्लम से डरो मत, प्रॉब्लम से लड़ो। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर, जिसका एक ही मकसद था कि पूरे देश पर विजय पाना, हर देश पे विजय पाना। वो जब भी किसी भी देश में युद्ध करता था तो उस युद्ध करने के लिए उस देश को देखता, उसे चुनता और उसके बाद उस पर युद्ध करता और उस देश की जानकारी लेता कि उस देश के पास क्या क्या है, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिससे उसे नुकसान हो सकती थी, जिससे उसके पास प्रॉब्लम आ सकती थी। उन चीज़ों को वो पहले ध्यान देता था सिकंदर, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं इसकी प्रॉब्लम को पकड़ सकता हूँ तो मैं इस देश से युद्ध कर सकता हूँ और इसे जीत सकता हूँ। इसलिए उस देश पर वो हमला करता था। और हाँ, वो जब भी हमला करता था जिस देश पर, पहले तो वो अपनी सेना को उस देश के पास भेजता और उस देश की सीमा पर उतारता, फिर अपनी नाव से उस देश में आता और वहाँ उतरता, फिर अपने सैनिकों से बोलता था कि सैनिकों, जिस नाव से हम आए हैं इस नाव को नष्ट कर दो या जला दो। आपको पता है, ये सोच के आपको थोड़ा टेंशन हो रहा होगा कि इसने ऐसा क्यों किया, जिस नाव से आया और उसे जलाने को कह दिया। पता है क्यों? क्योंकि उसका एक ही मकसद था कि या तो जीतो या फिर मरो। वो ये जानता था कि अगर मैं यहाँ जीतने आया हूँ या तो जीत के जाऊँगा या फिर मर के जाऊँगा। इसलिए वो हमेशा अपनी नाव को नष्ट कर देता था और उस देश पर लड़ाई करता था और वहाँ पर जीतता था। और जीतने के बाद वो उस देश की नाव से दूसरे देश पर हमला करता और फिर उस देश की जानकारियाँ लेता कि उस देश में क्या क्या प्रॉब्लम है जो हमें क्रिएट हो सकती है। तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले आप किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सामने वाले की प्रॉब्लम पर देखो कि उसके पास कौन सी चीज़ है जो हमें प्रॉब्लम देगी, या फिर आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो उस चीज़ में कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको आने वाली है, उस प्रॉब्लम पे ध्यान दो और उससे सॉल्व करो, न कि आसानी से किसी भी दूसरी चीज़ पर ध्यान दो। हमेशा याद रखना कि सफलता आपके पास होती है। इसलिए सफल व्यक्ति बनने के लिए खुद पर ध्यान दो और एक ही रास्ते पर चलो। रास्ते पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपने सुना होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते पर कोहरे छाए होंगे, तो आप वहाँ तक तो चलो जहाँ तक आपको साफ साफ दिख रहा है। क्या पता वहाँ पहुँचने के बाद रास्ता और साफ हो जाए। इसलिए हमेशा याद रखना, प्रॉब्लम से डरना मत, वहाँ तक जरूर चलना जहाँ तक आपको साफ साफ दिखता हो। क्या पता वहाँ से दिखने के बाद रास्ते और साफ दिखने लगे। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी या फिर मेरी बातें समझ आई होंगी तो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद।